आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का एक टॉपिक जो कि है प्रेस्क्रिप्शन के अंदर भी हम कुछ सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि सबसे पहले प्रेस्क्रिप्शन होता क्या है, देन प्रेस्क्रिप्शन के पार्ट्स क्या होते हैं, देन प्रेस्क्रिप्शन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है एंड देन सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या होता है प्रेस्क्रिप्शन के अंदर। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन जो है वो होता क्या है। हमें पता है प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। जो भी कोई डॉक्टर के द्वारा एक जो दी जाती है पर्ची मेडिसिन्स की, जिसके ऊपर लिखा होता है कि हमें कौन कौन सी मेडिसिन्स लेनी है, उससे प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। अब मेडिकल टर्म्स के अंदर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और अदर लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर सच एज डेंटिस्ट to a pharmacist to compound and dispense a specific medication for the patient। So इसका मतलब ये हुआ कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एक रिटन ऑर्डर मतलब लिखित में एक ऑर्डर होता है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर किसी लाइसेंस प्रैक्टिशनर के द्वारा एक फार्मासिस्ट को कि वो किस तरीके से मेडिसिन को कंपाउंड करेगा एंड डिस्पेंस करेगा पेशेंट के लिए। सो ये है प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन। नो प्रिस्क्रिप्शन जो है ये डायरेक्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए कि किस तरीके से वो स्पेसिफिक टाइप की जो दवाई है उस चीज़ को बनाएगा, पेशेंट को देगा। इसके अंदर पेशेंट के लिए भी डायरेक्शन होती है कि उसे किस तरीके से मतलब क्या क्या डोज लेने हैं दवाई के और कब कब लेने हैं। प्रिस्क्रिप्शन जो है इसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है बट कुछ लैटिन वर्ड्स या फिर एब्रीविएशंस जो है उन्हें भी यूज़ किया जाता है क्या बोलते हैं टाइम को बचाने के लिए यूज़ किया जाता है ना। हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स क्या क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन के। प्रिस्क्रिप्शन के जो है कंप्लीट 8 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आता है डेट, सेकंड आता है नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, थर्ड आता है सुपरस्क्रिप्शन, फोर्थ आता है इंस्क्रिप्शन, फिफ्थ आता है सब्सक्रिप्शन, सिक्स्थ आता है सिग्नेचरा, सेवेंथ आता है रेन्यूअल इंस्ट्रक्शन एंड एट्थ आता है सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। अब इन्हीं 8 पॉइंट्स को हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि हाँ इसके अंदर क्या क्या लिखना होता है। सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो डेट जो है वो सबसे पहले सबसे ऊपर आती है प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एंड इसे लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि पेशेंट जो है वो सेम प्रिस्क्रिप्शन को बार बार फार्मासिस्ट के पास ले जाएगा तो फार्मासिस्ट को तो पता चलेगा नहीं कि वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो डॉक्टर के द्वारा कब दिया गया है। तो ये पता लगाने के लिए जो है डेट लिखना ज़रूरी होता है एंड डेट लिखना सबसे ज़्यादा इस पॉइंट के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है जो कि पेशेंट के लिए सही नहीं होती, तो उससे अगर वो बार बार फार्मासिस्ट के पास ले जा करके लेता रहेगा उन ड्रग्स को तो फिर ये चीज़ जो है वो सही नहीं रहेगी, इसलिए डेट लिखना जो है वो ज़रूरी होता है। सेकेंड जो पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का वो है नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। इस पार्ट को लिखना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि पेशेंट के बारे में थोड़ी जानकारी मिल सके फार्मासिस्ट को एंड उस हिसाब से वो जो है डोज मेडिसिन का क्या रहेगा उसे डिसाइड कर सके। देन थर्ड जो पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का वो है सुपरस्क्रिप्शन। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है RX सिंबल से एंड इसे जो है मेडिसिन को लिखने के पहले उससे ऊपर जो है सुपरस्क्रिप्शन को लिखा जाता है। देन नेक्स्ट पार्ट आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो है ये मेन पार्ट होता है पूरे के पूरे प्रिस्क्रिप्शन का क्योंकि इसमें लिखा होता है कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो पेशेंट को लेनी है। मेडिसिन का नाम या फिर जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेडिसिन के वो सब जो है इस पार्ट के अंदर लिखे जाते हैं, इस वजह से ये जो है मेन पार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है इसके अंदर ये लिखा होता है कि फार्मासिस्ट को किस तरीके से उस दवाई को प्रिपेयर करके पेशेंट को देना है, तो ये पार्ट भी इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है सिग्नेचरा जो है ये डायरेक्शन होती है पेशेंट के लिए कि वो किस तरीके से उसे ड्रग को लेना है एंड कितने डोज जो है ड्रग के लेने हैं एंड इसे जो है SIG इस सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है रेन्यूअल इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि इसमें ये लिखा होता है कब जो है पेशेंट को वापस से डॉक्टर के पास जा कर के उस प्रिस्क्रिप्शन को रिन्यू करवाना है। देन नेक्स्ट पार्ट है सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। तो इसके अंदर जो डॉक्टर या फिर जो भी है प्रिस्क्राइबर उसकी डिटेल्स लिखी जाती है। इससे ये पता चलता है कि हाँ भाई ये जो मेडिसिन है वो इस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत आ जाए तो उस डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हो गए कंप्लीट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। एक एग्जाम्पल कि किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन को हमें बनाना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम कॉपी के अंदर अगर आए तो किस तरीके से हम बनाएं वो यहाँ पर है। सबसे ऊपर जो है वो हॉस्पिटल का नाम आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल ASG हॉस्पिटल। देन आएगी डेट, देन पेशेंट की डिटेल्स आएगी जो कि नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। देन लिखेंगे सुपरस्क्रिप्शन जिसे RX से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन इंस्क्रिप्शन मतलब मेडिसिन की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जैसे यहाँ पर कुछ सॉल्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। देन सब्सक्रिप्शन मतलब फार्मासिस्ट जो है उसके लिए डायरेक्शंस आ जाएगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जो है लैटिन में लिखा हुआ है
मेनली लैटिन के अंदर लिखा जाता है जिससे कि टाइम को बचाया जा सके। देन नेक्स्ट आता है सिग्नेचर है, इसके अंदर डायरेक्शन है पेशेंट के लिए कि किस तरीके से उसे मेडिसिन को लेना है। देन आता है रेन्यूअल इंस्ट्रक्शन की रीफिल, मतलब यहाँ पर डेट लिख देंगे कि हाँ भाई इस डेट को आपको वापस से प्रिस्क्रिप्शन को रिन्यू करवाना है। देन लास्ट में जो है डॉक्टर या फिर प्रिस्क्राइबर जो है उसकी डिटेल्स आ जाए। सो ये हो गया कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन एंड उसके पार्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मतलब प्रिस्क्रिप्शन को किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए एक फार्मासिस्ट के द्वारा। इसके लिए एक प्रोसीजर होता है जिसके कुछ स्टेप्स हैं कि किस तरीके से एक फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना चाहिए। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप होता है रिसीविंग, सेकंड स्टेप होता है रीडिंग एंड चेकिंग, थर्ड स्टेप होता है कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ मटेरियल, देन फोर्थ स्टेप होता है कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिसीविंग का मतलब क्या होता है। रिसीविंग का मतलब है कि पेशेंट से फार्मासिस्ट को रिसीव करना है प्रिस्क्रिप्शन को। ये हो गया फर्स्ट स्टेप रिसीविंग। सेकंड स्टेप है रीडिंग एंड चेकिंग। तो इसके अंदर क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से रीड करना है। रीड करने से ये पता चलेगा कि वो जिस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन उस फॉर्मेट में लिखा है या नहीं लिखा, एंड उसे अच्छे से चेक करना है। एंड उसके अंदर ये भी चेक करना है कि कुछ ड्रग्स जो होती है उनका नाम ऑलमोस्ट सेम होता है, तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्रिस्क्राइबर के साथ कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ये नहीं करना कि गलत जो मेडिसिन है वो पेशेंट को दे दी। नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ मटीरियल। उसके अंदर जो भी मटीरियल्स लिखे हुए हैं उन सबको एक साथ कलेक्ट करना है, देन उसके बाद में उन्हें एक एक करके वे करना है, एंड देन उसके बाद में उन्हें मिक्स करना है। इसका जो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है जिसमें सबसे पहले सारे के सारे जो भी मटीरियल्स चाहिए उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे रखना होता है, देन उसे एक एक करके वे करके राइट हैंड साइड पर रख लेना होता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है इस स्टेप के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट करना है एंड वे करना है, मतलब सारे के सारे सामान जो हमें चाहिए, जो जो मटेरियल हमें चाहिए उसे एक जगह रखना है, देन उसे वे करके उसे राइट हैंड साइड में रख लेना है। नेक्स्ट स्टेप आता है कंपाउंडिंग, पैकिंग, लेबलिंग एंड डिस्पेंसिंग। इसके अंदर क्या करना है कि जितने भी मटेरियल्स हमें चाहिए थे उनको एकदम साफ इक्विपमेंट्स के अंदर मिक्स करना है अच्छे से, देन उसके बाद में उसे अच्छे से पैक करना है, एंड देन उसकी लेबलिंग करनी है, एंड देन जो है फाइनली उसे पेशेंट को देना है। इस तरीके से जो है प्रिस्क्रिप्शन को कम्प्लीटली हैंडल किया जाता है। इसके अंदर डिस्पेंस करते टाइम फार्मासिस्ट को अच्छे से जो पेशेंट है उसे एक्सप्लेन करना होता है कि हाँ इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, उन्हें किस तरीके से दवाई को लेना है, किस किस टाइम पर लेना है, ये सब चीज़ें बताना जो है फार्मासिस्ट का काम होता है। यहाँ पर हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या क्या होंगे वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ एरर्स का मतलब क्या होगा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, जैसे किसी भी तरीके से मतलब कुछ भी कन्फ्यूजन या कुछ भी रहे तो गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती करेंगे तो हमारी वजह से पेशेंट जो है उसको नुकसान हो सकता है, उसकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस वजह से सारे के सारे एरर्स को हमें अवॉइड नहीं, मतलब इन सारे के सारे एरर्स के लिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। सबसे पहला सोर्स ऑफ एरर जो है वो है एब्रीविएशन। तो अगर कभी भी फार्मासिस्ट को किसी भी एब्रीविएशन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसे प्रिस्क्राइबर से कंसल्ट करना चाहिए, ऐसे कुछ भी गैस कभी भी नहीं करना चाहिए। सेकंड जो सोर्स ऑफ एरर है वो है नेम ऑफ ड्रग। तो कुछ ड्रग्स जो हैं फार्मेसी के अंदर उनके नाम जो है सेम होने चाहिए, तो कन्फ्यूजन में कभी नहीं रहना चाहिए, हमेशा प्रिस्क्राइबर से कंफर्म कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन। कुछ ड्रग्स जो है वो अलग अलग स्ट्रेंथ्स के अंदर अवेलेबल होती हैं, तो सबसे पहले कंफर्म करना चाहिए कि हाँ भाई कौन सी स्ट्रेंथ का जो है वो पेशेंट को देना है। नेक्स्ट है डोजेज फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन। बहुत सारी मेडिसिन जो होती हैं वो अलग अलग डोजेज फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो इसके लिए जो प्रिस्क्राइबर है उसे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही लिख करके देना चाहिए कि कौन से डोजेज फॉर्म के अंदर वो मेडिसिन पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ एरर आता है डोज। तो डोज के अंदर क्या होता है कि कभी बहुत ज़्यादा डोज दे दिया है, कभी बहुत कम डोज दे दिया है, ये सब चीज़ें जो है वो दिक्कत कर सकती है पेशेंट को। तो इस वजह से डोज जो है कितना होना चाहिए वो पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए डोज कम होता है एंड एडल्ट्स के लिए ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से जो है डोज का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। प्रिस्क्राइबर के द्वारा जो है इंस्ट्रक्शन जो वो लिखी हुई है पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन के अंदर वो फार्मासिस्ट को उसे अच्छे से एक्सप्लेन करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर पेशेंट दवाई को सही तरीके से नहीं लेगा तो उसके ऊपर वो कोई असर भी नहीं करेगी। नेक्स्ट आती है इनकम्पैटिबिलिटीज़। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई दो जो कंपाउंड्स है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके जो बनना चाहिए वो नहीं बनाते हैं, कुछ दिक्कत उसके अंदर हो जाती है। तो
जो मेडिसिन है उसको देने से पहले फार्मासिस्ट को ये कंफर्म करना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ तो नहीं हो जाए, क्योंकि अगर कुछ ऐसी गलत रिएक्शंस हो जाती है, कुछ इनकम्पैटिबिलिटीज़ उसमें हो जाती है, तो पेशेंट को उससे दिक्कत आ सकती है। सो ये हो गए सारे सोर्सेज ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर हमारा प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए डिटेल में PDF फॉर्म के अंदर, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जब आप ज्वाइन कर ले तो कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपने ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर फिर नोट्स जो है उसी टाइम अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू। वीडियो